नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल अधिगम जोन में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम लोग साइंस पेपर का मॉडल पेपर पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में इसी से संबंधित पार्ट 1 पढ़े थे, जिसमें 1 से लेकर 45 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग यहाँ 46 से लेकर 80 प्रश्नों को देखेंगे। यह जो प्रश्न बनाए गए हैं वे बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आगामी माध्यमिक परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। आप इन्हें बच्चे निश्चित तौर पे पढ़ के जाएं। अगर आप इन्हें निश्चित तौर पे पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको प्रश्नों को हल करने में ये सब सारे प्रश्न मदद करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं 46वां प्रश्न में। तो 46वां प्रश्न है, इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोग बंधन होते हैं? तो आपका जो सहसंयोग बंधन होता है वह 3 होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो आपका सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है एफ यानी कि फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आपका 7 आवर्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? तो आपका इसमें से ऑप्शन निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी 24B12। ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है? तो वनों पर आधारित उद्योग ये सभी हैं, कागज उद्योग, टिम्बर उद्योग, लाख उद्योग, यानी कि इस प्रकार आपका ऑप्शन निकालता आता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक है। तो पौधे को तकनीक जो होती है वह आपका टपकन सिंचाई है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो चिपको जो आंदोलन आरंभ हुआ था 1973 में हुआ था। इस प्रकार ऑप्शन आपका निकल गया ऑप्शन नंबर बी। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की जो विधि पाई जाती है वो मृत पोषी होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो जैविक तो अपघटित होने वाला पदार्थ है मृत घास पाते। ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन जो क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से होती है। ऑप्शन नंबर ए। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम श्वसन, पोषण, प्रजनन, यानी कि इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी। किण्वन क्रिया क्या होती है? किण्वन जो क्रिया होती है वह इष्ट में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इष्ट होती है। ऑप्शन नंबर सी। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में जो प्रयोग किया जाता है वो O2 होता है। ऑप्शन नंबर डी। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय जो ईंधन कहा जाता है उसे ग्लूकोज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पत्ती में होता है। ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो वह है उत्सर्जन तंत्र का मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव जो हृदय है वह परिसंचरण तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर डी।
निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो आपका रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन सहायक होता है, ऑप्शन नंबर बी। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, तो पादप अपशिष्ट जो संचित रहते हैं वे छाल में, कोशिका रिक्तकों में, पत्तियों में, इनमें से सही ऑप्शन नंबर डी। एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? तो वृक्क का जो प्रधान कार्य है आपका उत्सर्जन है, यानी कि एक्सक्रिएशन, यानी कि उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इनमें से जो पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी। फल पकाने का हार्मोन है, तो फल पकाने का जो हार्मोन है होता है वह एथिलीन होता है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है वह एड्रिनल द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन, मुकुलन और लैंगिक जननांग, इनमें से सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। पुष्प पे नर प्रजनन अंग होता है, पुष्प में नर जो प्रजनन होता है ए पुंकेसर, ए पुंकेसर। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जो बनता है वह आपका वृषण में बनता है, ऑप्शन नंबर डी। जीवों के उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों के उत्पत्ति से पहले निम्नलिखित में से आपका जो है वो O2 नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। आर्कियोपेटेरिक्स के संबंध में निम्नांकित कौन कथन सत्य है? तो आपका यह एक जीवाश्म है, इसके जबड़े में दांत और उंगलियों में नख होते हैं, इसमें डायने तथा पंखे विद्वान होते हैं, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि सभी जो है वह कथन जो है वह सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो इसमें अपना लिंग बदलने की जो प्रक्रिया उसमें कुछ सरीसृप में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो आपका जो पर्यावरण के अंतर्गत आता है जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो मेढक जो आपका उपभोक्ता है वह द्वितीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन एक जैव अनवनीकरण पदार्थ है? अनवनीकरण जो पदार्थ होता है वह इसमें है वो DDT। इस प्रकार आपका ऑप्शन सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, DDT।